नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। अभी की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। खुशबू उम्र करीब 13 वर्ष दिनांक 30/5/2024 को अपनी माताजी को खाना देकर वापस आ रही थी। समय करीब 12 बजे दोपहर सिकरी मंदिर पर पहुंची तो जुबेर पुत्र सकरम निवासी ग्राम सिकरी मोदी नगर उससे मिला और खुशबू का हाथ पकड़कर बुरी नीयत से खींचने लगा। खुशबू द्वारा इसका विरोध करने पर जुबेर द्वारा खुशबू के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। इसके द्वारा पहले भी कई बार खुशबू को परेशान किया गया है। क्या हुआ तेरे साथ? मम्मी के रट्टे देकर आई, मैं छेड़ रहा था रास्ते में। मुसलमानों का था जुबेर। लोग आ रहे घर को आ रही, मैंने मना कर मम्मी को बताऊंगी, धमकी दी, मुझे घर बता दी था तो तीनों बहन को मार दो। हाँ, को दोपहर लगभग 12 बजे जब उसकी 13 वर्षीय पुत्री अपनी मां को खाना देकर वापस अपने घर की तरफ आ रही थी तो उसके ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जुबेर पुत्र अकरम ने रास्ते में उसकी पुत्री को रोककर उसका हाथ पकड़कर खींचा व उसके साथ मारपीट की। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना मोदी नगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अभियुक्त जुबेर पुत्र अकरम को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। रामलला का दर्शन करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे अयोध्या। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने किया स्वागत। एयरपोर्ट पर बोले देवेंद्र फडणवीस ने कहा, अयोध्या आना मेरे लिए हर्ष का विषय है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं अयोध्या पहुंचा हूं। जिस समय राम मंदिर बन रहा था उस समय भी मैं अयोध्या आया था। उससे पहले कार सेवा में भी 3 बार मैं अयोध्या आ चुका हूं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचा हूं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखिए, मेरे लिए बहुत ही एक हर्ष का पल है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं पहली बार अयोध्या आ रहा हूँ। जिस समय मंदिर बन रहा था उस समय मैं आया था और उससे पहले कार सेवा में भी मैं 3 बार आया था, लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार यहाँ आने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और राम जी का आशीर्वाद मिलेगा तो सब अच्छा ही होगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली के जिला अस्पताल के रैन बसेरा में मिला अज्ञात युवक का शव। अज्ञात युवक का शव मिलने से जिला अस्पताल में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की नहीं हो पाई कोई शिनाख्त। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला अस्पताल रैन बसेरा की है घटना। हमारे पास एक बॉडी आई है, अज्ञात है, जो कि अभी उसका नाम नहीं पता चल पा रहा है। हमारे जो चौकी में पोस्टेड हैं श्री शिव कुमार जी दीवान है, वो एक पेशेंट लेके आए हैं जो कि अनकॉन्शियस स्टेज में था। देखने पर जब एग्जामिन किया गया तो वो एज अ डेथ है, लेकिन उसका अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद के तारुण थाना क्षेत्र और महाराजगंज थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर स्थित तमसा नदी पर बने एमी घाट पुल की है, जहां पर आज सुबह शौच के लिए गए ग्रामीणों को लगभग 35 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पुल के नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। शव मिलने की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। भारी मात्रा में आसपास के लोग पुल के नीचे पहुंच गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची तारुण थाना की पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई, लेकिन पता नहीं चल सका। वहीं मौके पर महाराजगंज थाना प्रभारी सहित क्षेत्राधिकारी बीकापुर पहुंच गए। पुलिस देर तक करते हुए युवक की शिनाख्त कराने में लगी रही, लेकिन पता न चलने पर शव का पंचनामा कराकर मोर्चरी हाउस भेज दिया गया। बताया गया कि एमी घाट पुल के ऊपर भी खून के धब्बे मिले हैं। मृतक युवक के सिर में बड़ा घाव भी है और मौके पर शव के पास ज्यादा खून न गिरा मिलना भी अनियंत्रित हत्या किए जाने के उपरांत पुल से लाकर फेंक देने का कयास लोग लगा रहे हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति के शव की सूचना मिलने पर थाना तारुण पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। एमी घाट पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव को देखने से सिर पर कुछ चोट के निशान प्रतीत हो रहे हैं। मौके पर फील्ड यूनिट टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी हाउस भेजा गया है। शव के शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे अन्य प्रगति से अवगत कराया जाएगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से ऑर्गेनिक खेती पर काफी फोकस किया जा रहा है।
प्रदेश में ऑर्गेनिक फसलों की मांग भी बढ़ने लगी है। कृषि सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सरकार ऑर्गेनिक खेती की दिशा में किसानों को हर संभव बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रही है। यही वजह है कि बीते सालों में उत्तराखंड में जैविक खेती का दायरा भी बढ़ा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र के 38% भाग में जैविक खेती की जा रही है। साल 2025 तक इस 38% को 50% तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि सचिव ने कहा कि जैविक खेती वक्त की जरूरत है। किसानों की आमदनी को बढ़ाने में जैविक खेती अहम भूमिका अदा कर सकती है। देखिए, ऐसा है कि ये इसकी डिमांड जो होती है ना, डिमांड हाई क्लास के लोगों के द्वारा होती है। नॉर्मल उत्पाद की तुलना में या 20-25%, 40% तक महंगा होता है। तो आम लोगों के उपयोग के लिए आमतौर पर आम लोग उसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वो नहीं प्रेफर करेगा। इसका दाम ज्यादा होता है क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया गया है। उत्पादन भी कमोबेश कम होता है। जैसे अगर किसी खेत में कोई चीज का उत्पादन 10 कुंतल हो रहा है तो ऑर्गेनिक का उत्पादन होता 8 कुंतल ही हो, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति होती है कि वो 10 कुंतल का जितना मूल्य मिलेगा आपको, 8 कुंतल में उसका मूल्य 25%, 40% ज्यादा मिलेगा आपको। हेल्थ की दृष्टि से बड़ा फायदेमंद होता है। इससे बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं आप अगर इसका यूज करते हैं। वो सब लाभ होते हैं। इसके उत्पादन कम निश्चित रूप से होता है, लेकिन वैल्यू ज्यादा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 1 हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।